जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। अभ्यास सीरीज 15 क्वेश्चन इन 15 मिनट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2, जिसमें हम अगेन 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, कल भी हमने इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन किए थे। अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन रीजन ऑफ स्टडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर पैरेलल टू ईच अदर। अब सुने, कोई चार्ज पार्टिकल है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है, बट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। आपसे बोला गया कि जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन सा रूट फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल पाथ में जाएगा, हेलिक्स में जाएगा, साइक्लॉइड में जाएगा। अब सुने ध्यान से, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो होगी QE, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो होगी QVB साइन थीटा, राइट। ठीक है सर, समझ आ गया। अब सुने, जब आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसकी वेलोसिटी को पैरेलल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। अब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स भी कहां लगेगा, उसी तरफ लगेगा। यदि दोनों पैरेलल है तो चार्ज पार्टिकल सीधे कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इसी तरफ है तो चार्ज पार्टिकल भी इसी तरफ मूव करेगा, यानी कि जो पाथ होगा, कौन सा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, द पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड। बोला गया यदि आप चाहते हैं कि पार्टिकल क्या हो, अनडिफ्लेक्टेड हो। इसका मतलब हुआ, यदि हम देखें कि अगर पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड हुआ, तो उस पे एफ नेट 0 होनी चाहिए, तभी वो अनडिफ्लेक्टेड होगा। क्लियर? ठीक है सर। इसका मतलब हुआ कि यदि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगी जस्ट इसके क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब सुने ध्यान से, यानी कि सर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या लगेगी, QE, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या लगेगी, QVB साइन थीटा। यदि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो QE बराबर क्या हो जाएगा, QVB हो जाएगा। Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E/B हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, और V बराबर क्या होना चाहिए, E/V होना चाहिए। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, अगर वो अनडिफ्लेक्टेड है तो EVR म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और V बराबर क्या होगा, E/V। यहां से आप देख सकते हैं V का फॉर्मूला अगर आप E बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे B इंटू VV हो जाएगा। आगे हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेलोसिटी। तो ध्यान रखेंगे, यदि आप चाहते हैं चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी उस पे क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? नेक्स्ट, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड 6.6, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी स्पीड बताने। अभी हमने बात की थी E बराबर क्या होता है, BV। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो क्या होगा, E/B, क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। हम लिखेंगे यहाँ 6.6 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, और आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना, 1.2। क्लियर? इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 66/12 इंटू 10⁶, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और 5 पॉइंट समथिंग कितना है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो 5 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 12×5 = 60, अप्रॉक्स 5 पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इतनी क्या होगी, स्पीड होगी मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन इन द बीम ऑफ अ टेलीविजन ट्यूब मूव हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, ये आपका साउथ होगा, टुवर्ड्स द नॉर्थ। क्लियर? अब दूसरा बोला है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिकल पॉइंट्स डाउन, यानी कि थर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डाउन की तरफ। यानी कि यहाँ पे जो, अगर मैं 3D में बनाऊं तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सपोज क्या है, Z डायरेक्शन में है, ये आपकी क्या हुई, -Z हुई, और ये आपकी क्या हो गई, +Y हो गई। ठीक, आपसे बोला गया इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट, बोला गया इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। आप सुनिए ध्यान से, हम जानते हैं फोर्स क्या होगा, QVB साइन थीटा, यानी कि हम लिखेंगे QV×B, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी कि जिस तरफ आपका चार्ज पार्टिकल जाएगा उसका आपका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेना है। तो यदि आप I का क्रॉस प्रोडक्ट -Z के साथ लेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
वेस्ट डायरेक्शन मिलेगी। ध्यान रखेंगे आप, यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं y क्रॉस माइनस जेड तो आपको क्या मिलेगी, वेस्ट। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्लियर। वैसे आप राइट हैंड रूल से भी आप निकाल सकते हैं, y का अगर आप z के साथ लेंगे तो आपको क्या मिलेगी, वेस्ट डायरेक्शन मिलेगी। क्लियर है। इसलिए ध्यान रखेंगे यदि कोई इलेक्ट्रॉन बीम साउथ टू नॉर्थ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द डाउन होगा तो उस समय क्या लगेगा, वो वेस्ट की तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। ठीक। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप राइट हैंड क्या लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगा सकते हैं। आपको इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखनी है और ये आपको किस डायरेक्शन में रखना है, मोशन के, देखो ऐसा इस तरफ है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन साउथ टू नॉर्थ जा रहा तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, नॉर्थ टू साउथ आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल कहाँ लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। तो ये थंब है, इस पे फोर्स कहाँ लगे, इस तरफ। यदि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो फोर्स लगते ईस्ट की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन है इसलिए कहाँ लगेगी, वेस्ट की तरफ। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट। अब सुनिए, साइक्लोट्रॉन एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हाईली स्पीड से एक्सेलरेट करते हैं। हाईली स्पीड से क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल हम कैंसर के ट्रीटमेंट में भी करते हैं। आपके न्यूक्लियस के अंदर आपको स्टडी करने, उसके लिए हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो साइक्लोट्रॉन है वो एक्सेलरेट करता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नहीं है तो ये नहीं होगा, अल्फा पॉजिटिव है, इसलिए बोथ ए एंड सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो साइक्लोट्रॉन से पूछे जा सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन हमने सीरीज में लाए हैं। और साइक्लोट्रॉन कैन यूज टू एक्सेलरेट, अगेन फिर से आपको चेक करना है कि पॉजिटिव कौन सा होगा। देखो साइक्लोट्रॉन ना तो नेगेटिव को एक्सेलरेट कर सकता, ना ही आपके न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, ओनली किसको करेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। तो अल्फा पार्टिकल आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसलिए इसको क्या करेगा, वो एक्सेलरेट कर सकता है। बीटा नहीं होगा, न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन। हमने बोला था साइक्लोट्रॉन की यूज क्या है, वेरी हाई स्पीड से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू एनी हाई स्पीड, टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू मॉडरेट स्पीड, टू प्रोड्यूस चार्ज पार्टिकल, टू प्रोड्यूस न्यूट्रल पार्टिकल। इसलिए क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा हाई स्पीड के साथ चार्ज पार्टिकल को। ठीक। Which one of the following cannot be accelerated by cyclotron? अभी बोला था साइक्लोट्रॉन किसे एक्सेलरेट नहीं कर सकता, या तो उसको एक्सेलरेट नहीं करेगा, किसको, न्यूट्रल को और नेगेटिव को। तो इनमें से आप देखेंगे किसको एक्सेलरेट नहीं कर सकता, वो न्यूट्रल को नहीं कर सकता। यानी कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए वो न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, 1.5 meter long wire carries a current of 5 ampere. It experiences force of 7.5 Newton. Placed in a uniform magnetic field. Intensity 2 टेस्ला दे रखी है। एंगल बिटवीन आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट के बीच की। ठीक है, तो यदि कोई कंडक्टर, देखिए यदि कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी I/L/B sin थीटा। आपसे थीटा की बात की गई, आपको फोर्स कितना दिया सर, आपको फोर्स दे रखा है 7.5 न्यूटन, तो हमने रखा है 7.5 न्यूटन। आई का मतलब हुआ करंट कितना दे रखा है, 5 एम्पेयर आपको करंट दे रखा है। लेंथ कंडक्टर की कितनी है, 1.5 मीटर है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 2 टेस्ला है। 2 टेस्ला यानी कि इस टेस्ला को वेट, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना दे रखा है, 2 टेस्ला। आपको निकालना है साइन थीटा, बहुत आसान है। यहां से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे यहां से 75/15 × 5 × 2 इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा। अब आप देखेंगे 15 5 जा कितना होगा, 75, 5 से 5 कट जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू आए बच्चा 1/2। ये कब होगा सर, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अ करंट लूप इज प्लेस्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखो ये करंट लूप है, इस स्ट्रेट वायर के नजदीक रखा है, विच आल्सो कैरीज अ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट आर शोन इन द फिगर। आपसे बोला गया है कि ये जो लूप है ये रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या होगा। अब सुने ध्यान से, कॉन्सेप्ट ये है सर कि जब भी दो पैरेलल वायर के बीच में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। ध्यान से सुने, यदि दो पैरेलल वायर के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। क्लियर। अब कितना फोर्स लगेगा सर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, μ0 I × 2 × L अपॉन में क्या आएगा, 4πr आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दो पैरेलल वायर के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला है। अब आप देखेंगे, देखो इन दोनों के वजह से फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि जितना ही लगाएगा उतना ही लगाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। फोर्स लगेगा केवल इसकी वजह से और इसकी वजह से। देखो इनके बीच में क्या अपोजिट है, तो फोर्स क्या लगेगी, रिपल्सिव।
और इसके बीच में और इसके बीच में सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या लगेगी? अट्रैक्टिव। अब सुनिए ध्यान से, चूंकि सर ये नजदीक है तो डिस्टेंस क्या होगी? कम, तो रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए आपका जो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? कम करेगा। तो कहीं ना कहीं जो रिपल्सिव फोर्स होगा क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? कम है। इसके बीच में डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब ये रिपल्सिव होगा, तो ये क्या जाएगा? वायर से थोड़ा सा दूर जाएगा। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? द वायर इज रिपेल्ड फ्रॉम द लूप। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। फिर से अगेन, दो पैरेलल वायर के बीच में सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो रिपल्सन। यहां पे आप देखेंगे इसकी वजह से और इसकी वजह से तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कम। इसकी वजह से और इसकी वजह से क्या होगा? डिस्टेंस कम है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ज्यादा। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? रिपल्सन। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? अ वायर ओरिएंटेड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कैरीज अ करंट ईस्टवर्ड। कोई वायर है जिसमें करंट कैसे जा रहा? ईस्टवर्ड जा रहा है, यानी कि इस तरफ करंट आपका फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू साउथ ऑफ वायर, और जो डायरेक्शन है वो कैसे जा रही है? साउथ। साउथ की तरफ आपकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। फोर्स बताना है किस डायरेक्शन में लगेगा। अब आगे आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाएंगे। देखो करंट जा रहा है ईस्ट की तरफ, देखो करंट ईस्ट की तरफ, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? साउथ की तरफ है, तो थंब कहां जा रहा है? टुवर्ड्स दी प्लेन जा रहा है, यानी कि बोर्ड के प्लेन में जा रहा है। देखो ऐसा देखा है? सबको दिख गया होगा। तो यहाँ पे जो आपका जो फोर्स लगेगी वो कहां लगेगी? अंदर की तरफ लगेगी। तो वर्टिकली डाउनवर्ड आपका क्या होगा? फोर्स होगी। तो वर्टिकली डाउन आपका क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। आपसे केवल इसकी यूनिट की बात की गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगा? न्यूटन अपॉन कूलाम इनटू में क्या हो जाएगा? एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अब आप चेक कर लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम कौन? पहला ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लेंज लॉ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। अब लेंज लॉ किस पे बेस्ड है सर? ध्यान रखेंगे, लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। क्या बोलता है लेंज लॉ? कि जब भी किसी लूप में, आपने देखा जब भी किसी लूप में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा, तो उसके में क्या हो जाती है? जनरेट हो जाती है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या जनरेट हो जाती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी तो इंड्यूस करंट भी आएगी सर। अब लेंज लॉ बोलता है इस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि ये उसी का अपोज करेगी जिसने इसको क्या किया? क्रिएट किया है, जिसने इसको क्या किया? प्रोड्यूस किया है। तो सपोज करो यदि ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन किसी टाइम पे ये है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट होगा ना, उसकी डायरेक्शन जस्ट इसके क्या होगी? अपोजिट होगी। इसको बढ़ने नहीं देगा, इसके जस्ट क्या होगा? अपोज करेगी। जिसकी वजह से ये क्रिएट हुआ है उसी को क्या करेगी? अपोज करेगी। यानी कि इसको बोलते हैं सन किल्स फादर, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। सन किल्स फादर वाले लॉ को ये क्या करता है? फॉलो करता है। जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है ये उसी को क्या करेगा? किल करेगा। तो लेंज लॉ किस पे बेस्ड है सर? ये है एनर्जी कंजर्वेशन पे। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे एक चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग द लाइन ए बी। कोई चार्ज पार्टिकल ए बी की तरफ जा रहा है इन द सेम प्लेन ऑफ अ सर्कुलर लूप। ये उसी प्लेन में, देखो ये सर्कुलर लूप है, इसी प्लेन में रखा है। वायर ऑफ शोन इन फिगर, देन आपसे बताना द करंट इंड्यूस विल एंटी क्लॉकवाइज। आपसे बोला गया करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब आप सुने ध्यान से, जैसे जैसे देखो शुरू में चार्ज पार्टिकल नजदीक जाएगा किसके? लूप के, तो शुरू में आपका क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा। शुरू में आपका क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है कि फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा, जस्ट अपोज करेगा। सेंटर पे जैसे ही चार्ज पार्टिकल पहुंचेगा, अब यहां से चार्ज पार्टिकल कहां जा रहा है? दूर जा रहा है। तो अब दूर जा रहा तो फ्लक्स को अब फ्लक्स धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन इंड्यूस्ड जो करंट होगा, इंड्यूस्ड जो ईएमएफ, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि इस फ्लक्स को अब घटने नहीं देगा, इसको क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो पहली बात तो द करंट इंड्यूस्ड विल एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक बार क्या होगा? दोनों, एक बार एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक बार क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। अगर एक ही बार होगा तब तो लगातार एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा। एक बार बढ़ाएगा, एक बार क्या होगा? घटाएगा। जैसे इस तरफ बढ़ रहा तो घटाएगा, और इस तरफ घट रहा तो फिर से क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो एक तरफा तो नहीं हो सकता, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्लॉकवाइज नहीं होगा, नो करंट ऐसा भी नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन है द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप विल चेंज इट्स डायरेक्शन एज द चार्ज पार्टिकल पासेस बाय। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? पास करेगा, वैसे वैसे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होती रहेगी। कैसे होगी चेंज? देखो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है,
यानी कि करंट ऐसे जा रहा है, अगर आपने चार्ज लिखा तो आप सुनिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस तरफ होगा, बाहर की तरफ बनेगा। देखो जब चार्ज पर नजदीक आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, बाहर की तरफ, यानी कि बढ़ रहा। तो यहाँ पे जो लूप के अंदर जो डायरेक्शन होगी कुछ ऐसे होगी कि इस बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, कम करेगा। तो इस तरफ अगर चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो यहाँ पे अंदर कैसा बनेगा, देखो बाहर की तरफ आ रहा है ना, देखो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या बाहर की तरफ है, नॉर्थ टू साउथ होगा, साउथ इस तरफ है तो अंदर क्या बनना चाहिए, अगेन साउथ बनेगा। तो कैसा जाएगा, क्लॉकवाइज, फिर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल दूर जाता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्मॉल मैग्नेट एम इज अलाउड टू फॉल थ्रू द फिक्स हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रिंग। ये कोई हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रिंग है, कोई मैग्नेट इसकी तरफ ऐसे आ रहा है, जी विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन द एक्सेलरेशन एम विल बी। अब आपसे बोला कि जो एम का इस बार मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन हो क्या होगा, जी से ज्यादा होगा, जी के बराबर होगा, किस केस में ज्यादा, किस केस में कम होगा। अब हम जानते हैं, देखो जैसे जैसे बार मैग्नेट लूप के नजदीक आएगा वैसे वैसे इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो ये फ्लक्स को बढ़ा रहा है, तो अंदर कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा कि इस फ्लक्स को नहीं बढ़ने देगा, तो इसको अपोज करेगा रोकने के लिए। तो अपोज करेगा तो कहां लगाएगा, ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अगर ये लूप नहीं होता तो ये फ्री फॉल करता है जी के साथ। अब नीचे से एक फोर्स लग रहा तो जी, तो अब इसका जो एक्सेलरेशन होगा जी से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। फिर से सुने, ये नीचे की तरफ आएगा तो क्या करेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, तो अंदर जो करंट बनेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इसके फ्लक्स को बढ़ने का क्या करेगा, अपोजिशन करेगा, जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा तो नीचे नहीं आने देगा, इसको रोकना चाहेगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, एक फोर्स लगेगी। तो नीचे से ऊपर तरफ एक फोर्स लगेगी, ऊपर से जी आ रहा तो नेट क्या होगा, जी से क्या होगा, कम होगा, नेट जी से क्या होगा, कम होगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सी ऑप्शन ही जी से, जी लेस देन जी व्हेन इट इज अबव आर एंड मूविंग टुवर्ड्स द आर। तो ये ऑप्शन नंबर से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे बच्चे आज के 15 क्वेश्चन, मिलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।